उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। उद्घाटन के महज 20 दिन बाद एक्सप्रेसवे की सड़क बार बार धंस रही है और अब मरम्मत के दौरान सड़क को बड़े बड़े पंखों से सुखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने निर्माण एजेंसी और कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 4,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार और 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को बड़े दावों के साथ किया गया था, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद एक्सप्रेसवे की सड़क कई स्थानों पर धंसने लगी और अब तक अलग अलग जगहों पर 5 बार मरम्मत की नौबत आ चुकी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मरम्मत किए गए हिस्से को बड़े औद्योगिक पंखों से सुखाया जा रहा है। ये वीडियो सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये भाजपाई तरक्की की नई हवा है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कुछ ही दिन पहले हुआ हो, उसे बार बार मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सड़क इतनी जल्दी खराब हो रही है तो उस पर तेज रफ्तार से सफर करने का भरोसा कैसे किया जाए। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण एजेंसी PNC इन्फोटेक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा परियोजना से जुड़े कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। परियोजना निर्देशक को हटाया गया है। पूर्व परियोजना निर्देशक को चार्जशीट जारी की गई है और कुछ इंजीनियरों पर 2 वर्षों तक NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय की परियोजनाओं में काम करने पर रोक लगा दी गई है। मरम्मत के चलते एक्सप्रेसवे की एक लेन फिलहाल बंद है। दोनों दिशाओं का ट्रैफिक एक ही कैरेजवे से संचालित किया जा रहा है। कई जगह बैरिकेडिंग की गई है और भारी मशीनों के साथ सड़क की मरम्मत का काम लगातार जारी है। इसी कारण यात्रियों को धीमी गति से सफर करना पड़ रहा है। NHAI का कहना है कि लगातार बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी तक पानी पहुंच गया, जिससे उसकी मजबूती प्रभावित हुई और कुछ स्थानों पर स्लिपेज की स्थिति बन गई। हालांकि वास्तविक तकनीकी कारणों का पता लगाने के लिए IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों को जांच सौंपी गई है। साथ ही पूरे एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का लेजर प्रोफाइलोमीटर तकनीकी से परीक्षण कराया जा रहा है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि मरम्मत पर आने वाला करीब 3 करोड़ रुपए का पूरा खर्च निर्माण कंपनी ही उठाएगी। इतना ही नहीं, मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली भी रोक दी गई है और टोल से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई भी निर्माण कंपनी से ही कराई जाएगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को प्रदेश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गिना जाता है, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद बार बार सामने आ रही तकनीकी खामियों ने इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जो ये तय करेगी कि सड़क धंसने की असली वजह क्या थी और पूरे मामले की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।